रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, सो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं? सो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन मतलब हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, मेथड्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी विदाउट अफेक्टिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, सो कंसेप्शन और कॉन्ट्रासेप्शन में डिफरेंस होता है। ठीक है, कंसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी होना, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि हम लोग प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, सो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए क्या क्या फीचर्स उसमें होने चाहिए? ठीक है, जो भी डिवाइसेस या कुछ भी चीज़ होते हैं तो वो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि अवेलेबल एवरीवेयर रिजनेबल इन अमाउंट, यानी कि उसके ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं होने चाहिए, हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, देन वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, वो असर भी कर रहा हो। ठीक है, उसका साइड इफ़ेक्ट कम होना चाहिए, इंटरफेयर इन सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए एंड यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए। देन क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं? ठीक है, नेचुरल मेथड होता है, बैरियर मेथड होता है, आईयूडी, आईयूसीडी, ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल, सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, सो ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मोड ऑफ एक्शन पे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में मोड ऑफ एक्शन क्या है, मतलब क्या होता है इसमें? नेचुरल मेथड में हम लोग स्पर्म एंड ओवा को मिलने से यानी कि फर्टिलाइज होने से रोक रहे हैं एग को। ठीक है, नेचुरल मेथड में सबसे पहले आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, देन उसी को कहा गया कैलेंडर मेथड यानी कि रिदम मेथड। तो इसमें क्या हो रहा है? अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल डेज ऑफ फीमेल। फीमेल का जब फर्टाइल डेज चल रहा होता है तो उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो फीमेल होती है वो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज गिनती है। ठीक है, एंड वो चेक करती है कि कब उसका सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होना है एंड उसका कितना से कितना डेज तक फर्टाइल पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करती है। ठीक है, जैसे मान लो कि उसका 28 डेज का था और 14 डे उसका सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होना है, तो इस वक्त उसका प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होने के चांसेस हैं, तो उसको कहा गया फर्टाइल डेज। तो इस टाइम हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके एक लिमिटेशन भी है कि डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट फर्टाइल विंडो। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। ठीक है, एंड जो लोग साइंस नहीं जानते हैं वो लोग उसको मतलब हर कोई इसको नहीं कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ इसका लिमिटेशन है। ठीक है, देन सेकेंड नेचुरल मेथड है कोइटस इंटरप्टस यानी कि विथड्रॉवल मेथड। इसमें क्या होता है? विथड्रॉवल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। मेल एंड फीमेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, इसमें मेल को अपना पेनिस विजाइना से निकालना होता है। ठीक है, जब इजैकुलेशन होना होता है तो, लेकिन इसका लिमिटेशन भी है कि प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में भी स्पर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें मेल को भी बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है और ये डिफ़िकल्ट टू अचीव होता है। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है। देन थर्ड है लैक्टेशन एमिनोरिया, यानी कि फीमेल जब डिलीवरी मतलब बेबी का बर्थ हो जाता है फीमेल मदर द्वारा, तो ब्रेस्ट फीडिंग जब चलते रहता है 6 मंथ्स के लिए, तो उस टाइम मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो उस टाइम प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक मिलता है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, तो ओवुलेशन भी नहीं होता है, तो उस वक्त भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है। ठीक है, ये नेचुरल मेथड था। ठीक है, नाउ बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? बैरियर मेथड्स में हम लोग प्रिवेंट्स फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, इसमें भी स्पर्म एंड ओवा की फिजिकल मीटिंग को हम लोग बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जो बैरियर मेथड होता है वो हमें एसटीडीज से भी बचाता है। ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ बैरियर मेथड हो सकते हैं। ठीक है, मेल्स में होता है कॉन्डम। ठीक है, ये लेटेक्स टाइप होते हैं एंड ये फिजिकल कवरिंग ऑफ मेल कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस को कवर करते हैं, ये कॉन्डम। ठीक है, देन ये जो कॉन्डम होते हैं दे कलेक्ट सीमेन ड्यूरिंग इजैकुलेशन, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स टाइम पे ये सीमेन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड इसके एग्जांपल है निरोध। देन फीमेल्स में भी होते हैं। ठीक है, फीमेल कॉन्डम को कहा गया है फेमिडोम,
एंड इसके पास डायफ्राम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर्विकल के वॉल्स ये फीमेल के वेजाइना प्लस सर्विक्स को कवर करता है, ठीक है। और ये जो डायफ्राम, सर्विकल केप और वॉल्स होते हैं ये रीयूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्पर्मिसिडल जेलीज फॉर्म और क्रीम, यानी कि जो डायफ्राम, सर्विकल केप और वॉल्स हम लोग यूज़ करते हैं इसको हम लोग और इफेक्टिव बना सकते हैं स्पर्मिसाइडल जेलीज, यानी कि स्पर्म को मारने वाले जेलीज यूज़ करके वेजाइना पे, ठीक है। देन फोम यूज़ करके, देन क्रीम यूज़ करके, ठीक है। देन थर्ड में आते हैं आईयूडी, यानी कि इंटर यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि हम लोग यूट्रस पे कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको कहा गया इंटर यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सो ये बस फीमेल्स में होता है। एक्सपर्ट नर्सेस और मेडिकल प्रैक्टिनिस्ट मतलब ये लोग का जो लोग प्रैक्टिस किए रहते हैं इस चीज़ों का, और एक्सपर्ट नर्सेस ही ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कहा गया है कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। नो सर्जरी रिक्वायर्ड, और ये वेजाइना द्वारा इंसर्शन होता है, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन इस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, इसमें स्पर्म का फेगोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। यूज टू क्रिएट गैप बिटवीन चिल्ड्रन। सो ये आईयूडी और आईयूसीडी को यूज़ किया जाता है जैसे मेल एंड फीमेल को बर्थ नहीं करना हो, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होना है मेल फीमेल को, लेकिन उन लोगों को सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तो फिर वो लोग आईयूडी या आईयूसीडी करा सकते हैं, ठीक है।